ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 21 जनवरी को माघ माह की अमावस्या है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है मौनी अमावस्या पर जो भी स्नान, दान, जप तप, पूजन या तर्पण उपाय किए जाते हैं उनका अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह अमावस्या भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही पितरों और सूर्य देव को समर्पित होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने का विधान है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान कर दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्नान दान का कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। कहते हैं इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मौन व्रत रखकर दान करने की भी परंपरा है। इस दिन वस्त्र का दान, अन्न का दान, तिल का दान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों के नाम से दान करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। दोस्तों इस बार मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन जब अमावस्या आती है तो शनि अमावस्या का संयोग बनता है। शनि अमावस्या पर भी जो भी पूजन, स्नान, दान किए जाते हैं उनका अन्य अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। मौनी अमावस्या और शनि अमावस्या के इस अद्भुत संयोग पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों को जल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गर्म कपड़े, कंबल, काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन काला कपड़ा, जूते, चप्पल, काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान कर पितरों के नाम से दान देना, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने का विधान है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। जो लोग अपने पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं कर सकते उन्हें इस अमावस्या पर पितरों को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में पितरों को जल चढ़ाने की एक ऐसी विधि बताई गई है जिस विधि से अगर पितरों को जल अर्पित किया जाए तो इससे पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से फूटी किस्मत भी चमक जाती है, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। साथ ही पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है। दोस्तों पितरों को जल चढ़ाने के लिए आप सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लोटा लें और इस लोटे में शुद्ध जल भरें। इस जल में अब आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। दोस्तों दूध डालना है इसलिए आपको तांबे का लोटा नहीं लेना। मान्यता है कि तांबे के लोटे में डाला गया दूध जहर बन जाता है, इसलिए जब भी आप दूध चढ़ाएं, दूध डालें जल में तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना किया करें। तांबे के लोटे में दूध डालकर सिर्फ छठ पूजन पर ही चढ़ाया जाता है। अन्य पूजन में तांबे के लोटे में दूध डालकर पूजन नहीं किया जाता। अब दोस्तों आपको जल के इस पात्र में अगर हो सके तो 2 पुष्प डाल दें और फिर दोस्तों आपको इस जल के पात्र में थोड़े से काले तिल डालने हैं। दोस्तों तिल काला, भूरा और सफेद 3 रंग का होता है, लेकिन काला तिल पितरों के पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। काला तिल भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। इसे देव अन्न कहते हैं और यह पितरों को भी प्रिय है। तिल से पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म के जिस भोजन में या फिर पूजन में तिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता वह पितरों को प्राप्त नहीं हो पाता। पितरों को जो जल अर्पित किया जाता है उसमें भी तिल अवश्य ही डालना चाहिए, क्योंकि तिल जब आप डालेंगे तभी यह जल पितरों को प्राप्त होगा और तिल से ही पितृ तृप्त होते हैं। पितरों के नाम से जो भी भोजन भी निकाला जाता है उसमें भी तिल डाला जाता है। मान्यता है जिस जल भोजन में दान की चीजों में काले तिल नहीं डाले जाते वह दुष्ट आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं और पितरों को प्राप्त नहीं होते।
12 पुराण के अध्याय 13 में स्वयं पितरों ने कहा है कि जो मनुष्य श्राद्ध तर्पण या पिंडदान नहीं कर पाते, ब्राह्मण या गरीबों को भोजन नहीं करा पाते, उन्हें अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए काले तिल डालकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। पूर्वजों का स्मरण कर एक मुट्ठी काले तिल का दान भी अगर कर दिया जाए तो इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। इसलिए पितरों के पूजन में, पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडदान में तिल का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जल में तिल डालकर अब आपको यह जल पितरों को चढ़ाना है। दोस्तों, पितरों का यह जल आपको साउथ दिशा की तरफ चढ़ाना है। शास्त्रों के अनुसार साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में पितृलोक है, इसलिए पितरों को जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही अर्पित किया जाता है। पितरों को जल चढ़ाते समय आपको जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में पकड़कर इतना ऊंचा उठाना है कि वह आपके मुख के सामने आए, यानी कि आपके चेहरे के सामने आपके दोनों हाथ होने चाहिए और फिर यहाँ से आपको जल चढ़ाना है। पितरों को जल चढ़ाते समय आपको पितरों के इस मंत्र ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करना है। यह जल आपको एक ही बार में चढ़ाना है। जल चढ़ाने के पश्चात आप पितरों को प्रणाम कर इसी मंत्र का 11 बार जाप और करें। जल चढ़ाने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर पितरों को प्रणाम करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान लक्ष्मी नारायण से पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें और पितरों से पितृदोष से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। इस विधि से पितरों को जल चढ़ाने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तिल के साथ ही पितरों की तृप्ति के लिए कुश का भी प्रयोग किया जाता है। कुश भी भगवान विष्णु के शरीर से निकली है और यह पितरों की तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। वायु पुराण के अनुसार तिल और कुशा के साथ श्रद्धा से जो कुछ पितरों को अर्पित किया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कुशा पर अमृत की बूंदें गिर गई थी, इसलिए कुशा को अमृत के समान माना जाता है। कुश आपको मंदिर में ब्राह्मणों के पास मिल जाएगा। अगर आपके पास कुश है तो आपको पितरों को जल चढ़ाते समय कुश को अपनी मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर में राइट हैंड में पहनना है और जल के पात्र में आके आपको थोड़ी सी कुश लगानी है, जिससे कुश की नोक से होता हुआ यह जल धरती पर गिरे। शास्त्रों के अनुसार पितरों का शरीर नहीं होता और जब पितरों को जल अर्पित किया जाता है तो उन्हें उसे ग्रहण करने में परेशानी होती है, लेकिन जब जल कुश के अग्रभाग यानी कि नोक से गिरता है तो उसे पितर आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इससे उन्हें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और वह तृप्त हो जाते हैं। कुशा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी वास माना जाता है, इसीलिए पितरों को कुश की नोक से जल अर्पित किया जाता है, जिससे पितरों को वह प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। कुशा खराब नहीं होती और बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी कुशा लाकर उसे पूजन कर वापस उसे संभाल कर रख सकते हैं। दोस्तों, इस आसान से विधि से पितरों को जल अर्पित करने से पितर तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष दूर होता है और पितरों की कृपा से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य भी बदल जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं कर पाते उन्हें पितृदोष लगता है, लेकिन इस विधि से जल अर्पित करने से दोष नहीं लगता और पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितरों को जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि महिलाएं अपने बालों को बांध कर रखें। मेकअप करके या फिर परफ्यूम लगाकर, क्रीम वगैरह लगाकर, खुशबू की चीज लगाकर पितरों को जल नहीं देना चाहिए। पितर दुखी होते हैं, इसलिए आपको भी सादगी के साथ ही पितरों को जल अर्पित करना चाहिए।
वैसे तो पितरों को आप सुबह से दोपहर तक किसी भी समय जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का समय लगभग 11:30 से 12:30 तक के बीच का समय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, पितरों को जल अर्पित करने से पहले आप कुछ भी खाए पिए ना। पीरियड के दौरान पितरों को जल ना चढ़ाएं। अगर घर में कोई खुला स्थान ना हो तो आप घर के अंदर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ा सकते हैं। नीचे एक पात्र रख लें और जब पात्र में जल इकट्ठा हो जाए तो इस जल को ले जाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। बस ध्यान रखें, वह साफ स्थान पर लगे पेड़ पौधे होने चाहिए। पितरों को जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।